देखिए, मैं बहुत ही खुश भी हूँ कि सर्व कल्याण मंच का जो ये प्रयास है कि अपने बच्चों को ये केवल जूतों देने का विषय नहीं बल्कि ये 2047 का जो विकसित भारत है उसमें सभी का योगदान, समाज के हर वर्ग को जोड़ना, हर उस बच्चे को जो किसी न किसी संसाधन की कमी से अपनी उन्नति में बाधा ना बने, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं निश्चित रूप से सर्व कल्याण मंच को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और ये जो विद्यालय है गवर्नमेंट हाई स्कूल चौधरी चंद्रिका कृष्ण हिसार के प्रांगण में ही बना है, इनके प्राचार्य को, पूरे स्टाफ को और सभी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। बच्चों ने जब प्रस्तुति दी उससे ऐसे लगा कि बहुत पोटेंशियल हमारे बच्चों में है और ये बच्चे जो देश का भविष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में हमारा विकसित भारत होगा, इन बच्चों की भूमिका अहम रहने वाली है और ये संसाधनों से वंचित ना रहे, इसके लिए सर्व कल्याण मंच ने एक बहुत बड़ा दिल भी दिखाया है। और इस सारे प्रयास के लिए मैं विद्यालय को भी, सर्व कल्याणी मंच को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और इस आशा के साथ कि हम सब मिलके सामाजिक समरसता को, सबके संसाधनों को देने की बात को और अपने इस भविष्य को सब संसाधनों से संपन्न करते हुए एक विकसित भारत की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक जाए, इसके लिए आपका भी बहुत बड़ा आभार। सर, बच्चों से आज छोटे बच्चों से आह्वान किया है कि आगे भविष्य में तरक्की करें, उसको लेकर क्या करिए आपने आह्वान? देखिए, 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि आज हमें अनुशासन बनाए रखना है, ऐसा बच्चों को करना है, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति जो आदर भाव है, सम्मान है, वो भी आवश्यक है और सबसे बड़ी कड़ी है परिश्रम, जिसके लिए भारतवासी जाने भी जाते हैं कि वो दुनिया में, भारत में सब जगह पे उनका डंका बजता है कि उनके परिश्रम के कारण। तो ये 3 यदि किसी के चरित्र में चीज़ें रहेंगी तो हम सामूहिक विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे निश्चित रूप से एक विश्व गुरु की जो हम बात करते हैं वो सत्यापित करने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर, आपने भी बचपन से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपने प्रोग्रेस की है, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। देखिए, जीवन में उसको आप संघर्ष भी कह सकते हैं और उसको परिश्रम भी कह सकते हैं, दोनों परिभाषाओं में आता है। मैंने भी प्रयास किया और मैं निश्चित रूप से अपनी सरकारों का, अपने वातावरण का, अपने समाज का, अपने वो सभी जिनको हम भूल जाते हैं, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, निश्चित रूप से ये वातावरण है और इसके बहुत से अवयव हैं। इसमें हमारे सरकार आते हैं, हमारे गुरु आते हैं, हमारे टीचर्स आते हैं, हमारे मित्र आते हैं, बहुत सी ये सारी चीज़ें मिलके आगे बढ़ते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि यदि व्यक्ति परिश्रम करता रहे, अनुशासित रहे, अपने बड़ों के प्रति आदर करता रहे तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मुझे भी ऐसा मिला, मैं इसके लिए निश्चित रूप से सभी का आभारी हूँ, अपनी सरकार का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं सर, का और आप 2047 भारत, विकसित भारत के लिए ये जो संस्थाएं काम कर रही है पूरे देश में, क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, मैंने बिल्कुल कहा कि विकसित भारत तभी होगा जब इस देश के हर हाथ को काम होगा, उद्यमता होगी और उद्यमता के लिए संसाधनों की भी कमी ना आए। सभी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, आज हम सर्व कल्याण मंच के बैनर के नीचे खड़े हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, सभी का यही विश्वास है कि चाहे पठन पाठन की सामग्री हो, चाहे अन्य संसाधन हो, हमारी सरकारें दिन प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए, उद्यमता के लिए इस तरह के सामान उपलब्ध करवा रही है। हरियाणा सरकार तो ये मानिए कि बहुत से ऐसे संसाधन हैं ताकि प्रैक्टिकल ज्ञान उनको दें, हम स्किल की तरफ बढ़ें, हम उद्यमता को जो है सहारा दें। ये सब जब करेंगे तो निश्चित रूप से विकसित भारत बने ही बनेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।